पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय स्मृति की शक्ति और पवित्रता का बल। आज बाप दादा ने हमें इस पुरुषोत्तम संगम युग का महत्व समझाते हुए स्मृति, याद की शक्ति और पवित्रता के बल पर विशेष बल दिया है। ये संगम युग नर से नारायण बनने का समय है और इस महान परिवर्तन का आधार है निराकार बाप को याद करने की अविनाशी यात्रा। ये केवल एक धार्मिक उपदेश नहीं बल्कि चरित्र और तकदीर को बदलने का एक व्यावहारिक पाठ्यक्रम है। हमारे पूज्य से पुजारी बनने और फिर से पूज्य बनने के चक्र में विकारों की जंग कट ही हमारी आत्मा का मूल्य कम करती है। अब इस जंग को मिटाने का एकमात्र साधन है निरंतर याद का अभ्यास। यह एक प्रकार से याद की फांसी पर चढ़ना है जिससे आत्मा सच्चा सोना बन सकेगी। बाप दादा ने सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास याद की यात्रा को बताया है। यह यात्रा स्थूल तीर्थों की नहीं बल्कि स्वयं आत्मा की परम धाम की ओर वापसी की यात्रा है। मूल मंत्र है मनमनाभव। यह अभ्यास पढ़ाई से भी अधिक आवश्यक है क्योंकि इसी से आत्मा पर चढ़ी 5 विकारों की जंग कट उतरती है। देह को भूलकर स्वयं को आत्मा समझना, एकमात्र निराकार शिव बाबा को याद करना और उनसे लव प्रेम जोड़ना, ये महसूस करना कि परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं। वाह तकदीर वाह! दिन भर में हम कितना समय याद करते हैं, इसका हिसाब रखना है। निरंतर याद से अंतमति सो गति हो जाएगी और आत्मा पवित्र होकर अपने धाम वापस चली जाएगी। यह प्राचीन भारत का सहज राजयोग है। पवित्रता इस योग का आधार स्तंभ है। बाप ने स्पष्ट किया है कि क्रिमिनल दृष्टि को बदलने का बल केवल ज्ञान के तीसरे नेत्र से आता है। स्वयं को और दूसरों को भाई भाई और भाई बहन समझना। हम सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बीके हैं, इसलिए आपस में भाई बहन ठहरे। हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं, इसलिए आपस में भाई भाई हैं। जब ये ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है तो क्रिमिनलपन, विकारी दृष्टि समाप्त हो जाता है। भाई बहन की दृष्टि में विकार आ ही नहीं सकता। काम महाशत्रु है, इससे हार नहीं खानी है क्योंकि हार खाने से योग टूट जाता है और कट उतरने के बजाय और भी जोर से चढ़ जाती है। बाप दादा ने हमें ये शिक्षा दी है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग केवल ज्ञान सुनने का नहीं बल्कि बेहद का वर्षा पाने का समय है। डबल सिरताज बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी पवित्रता और योग का अभ्यास करना है। जो अभी त्याग करते हैं, अल्पकाल की इच्छाओं का त्याग और किसी से कुछ लेने के बजाय दातापन के संस्कार धारण करते हैं, वही बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं और सदा काल का श्रेष्ठ भाग्य बना लेते हैं। अतः हर बच्चे को चाहिए कि एकांत में बैठकर स्वयं से बातें करें, याद की यात्रा पर अटल रहें और साक्षीपन की सीट पर बैठकर हर खेल को देखते हुए सदा हर्षित रहें। हमारी तकदीर है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। वाह तकदीर वाह! सारा दिन अभ्यास के लिए अब मेडिटेशन कमेंट्री पोशी चौंती। मैं आत्मा इस देह से न्यारी शिव बाबा की सिखिलधी बच्ची हूँ। मेरे प्यारे बाबा शिव मुझे पढ़ा रहे हैं। वाह तकदीर वाह! मेरा काम है केवल याद की फांसी पर चढ़े रहना। इसी से विकारों की सारी जंग कट उतर जाएगी। मैं देहधारी को नहीं बल्कि निराकार भाई बहन को ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखती हूँ। मेरी दृष्टि अब क्रिमिनल नहीं बल्कि पवित्र है। मेरा वायदा है, मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। मैं नष्टोमोहा होकर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रही हूँ। मैं बेगर टू प्रिंस का पार्ट बजा रही हूँ, सदा हर्षित हूँ और अपनी गुप्त याद की सर्विस कर रही हूँ। मैं अवश्य श्री कृष्ण की राजधानी में प्रिंसेस बनूंगी। ओम शांति।